हेलो, नमस्कार सभी को। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि आखिरकार एचएसएससी ने अपना सिलेबस जारी कर ही दिया। ये नहीं कह सकते भाई पूरा सिलेबस जारी किया है कि हर आपको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस दिया गया है, लेकिन कुछ हद तक भाई एचएसएससी ने भाई आपका सिलेबस जारी किया है। जहां मैथ को लेकर भाई शंका थी, क्या मैथ के अंदर एडवांस के क्वेश्चन आएंगे या फिर अर्थमेटिक के आएंगे, उसको लेकर भाई एचएसएससी ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है। आइए देख लेते हैं भाई सिलेबस को लेकर। भाई सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। सबसे पहले चलते हैं भाई हम मैथ के ऊपर। भाई मैथ के अंदर क्या पूछेंगे भाई, क्योंकि दिक्कत यहीं पे रहती है, एडवांस आएगा फिर। देखिए भाई मैथ का सिलेबस के अंदर क्या होगा, आपका सिंप्लीफिकेशन होगा, डेसिमल होगा, फ्रैक्शन होगा, ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक होगा। भाई क्या होगा भाई, टोटली अर्थमेटिक होगा। रिलेशन बिटवीन द नंबर्स होगा, एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, परसेंटेज होगा भाई, रूट्स होगा, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंस्ट्रुएशन, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। भाई यानी कि कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो 10वीं तक का मैथ दिया गया है। भाई ये बिल्कुल साफ है, ना यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा या ना यहाँ पे आपका वही डिफरेंशिएशन आएगा, ये ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कंप्लीटली जो डिफाइन किया गया है वो सिलेबस है भाई आपका अर्थमेटिक है। भाई इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर भी सिलेबस जारी हुआ है। एंटोनियम पूछे जाएंगे, सिनोनियम पूछे जाएंगे। भाई स्पेलिंग एरर है। इंग्लिश का तो सिलेबस सभी को पता ही होता है, सारे 10 टॉपिक होते हैं, उसी से इंग्लिश पूछी जाती है। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन पैसेज, ये सब आप देख सकते हैं। आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। हिंदी के सिलेबस को लेकर बात करते हैं। भाई हिंदी का सिलेबस भी जारी है। भाई देखिए, शब्द, अलंकार, विकारी शब्द, वाक्य, अविकारी शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, यानी कि भाई जितने टॉपिक होते हैं ना हिंदी के अंदर वो सब दे रखे हैं। भाई तो ये सब आपको पढ़ना है। हरियाणा जीके का भी सिलेबस है। भाई जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री पढ़नी है, लिटरेचर पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, सिविक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, आर्ट, कल्चर, कस्टम, कहने का मतलब है पूरी हरियाणा जीके पढ़नी है। भाई ठीक है भाई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी मैथ को लेकर। मैथ को लेकर दिक्कत भाई आपकी सोल्व हो गई है। अर्थमेटिक पढ़े भाई। रीजनिंग, रीजनिंग के वही टॉपिक हैं सारे के सारे, कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसी आती है वैसे ही क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछे जाएंगे। भाई आते हैं भाई जर्नल अवेयरनेस के ऊपर। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, क्या दे रखा है भाई, इसका मतलब सारे का ये होता है कि सामान्य जीवन से जुड़ी जुड़ी छोटी छोटी बातें। जर्नल अवेयरनेस का मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, इसके अंदर भाई आपको क्या है भाई, इंडिया जीके भी पढ़नी है, कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट, कल्चर सब कुछ पढ़ना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जर्नल पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है। भाई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो सब आपको पढ़ने हैं। इन्वायरमेंट पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, क्लाइमेट, इविक्स, जर्नल साइंस, कंप्यूटर लिटरेसी। अब कई स्टूडेंट कह रहे थे सर साइंस नहीं है, तो ये आगे भाई जर्नल साइंस लिख रखा है। अब ये जो जर्नल साइंस है, अब आपको भाई क्या है 10वीं तक की साइंस पढ़नी है। पीछे हमने बताया था आपको कि आपको 12वीं तक की पढ़नी होगी, क्योंकि वहां पे लिख रखा था भाई 12वीं तक का भी आपका सिलेबस पूछेगा, तो 12वीं तक में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ आता है, लेकिन यहाँ पे जर्नल साइंस दी गई है। भाई जर्नल साइंस दी गई है, इसलिए जर्नल साइंस आपको 10वीं तक की पढ़नी है। भाई ठीक है भाई, पहले जो सिलेबस 12वीं तक का था अभी इन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा लेट क्लैरिफाई करते हैं। कई दिन बच्चों को भाई इस कंफ्यूजन में रखते हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, और जब पेपर आता है तब जाके ये फाइनली बताते हैं। ठीक है, जर्नल साइंस है भाई। जर्नल साइंस में भाई आप पहले तो 10वीं तक पढ़ें और बाद में जितना पढ़ सकते हैं वो उतना पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाद में कल को ये भी हो सकता है मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो ये कहेंगे कि ये तो सब जर्नल अवेयरनेस का पार्ट है, ये तो सब आपको पता ही होना चाहिए, तो कैसा भी वो हो सकता है भाई। लेकिन मैथ को लेकर इन्होंने साफ साफ कर दिया है भाई। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर भी है भाई इसके अंदर, कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, कुछ हद तक भाई डिफाइन किया है ना, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा ये सब डिफाइन नहीं है। जहां तक है 20-30% सिलेबस इन्होंने बता दिया है, इसके अलावा और बचा हुआ जो कितने नंबर का आएगा वो सब इन्होंने नहीं बताया है। ठीक है भाई, तो अच्छी बात है भाई, थोड़ा सा भी हमें पता चला वो भी अच्छी बात है, इसलिए आप यहाँ पे अर्थमेटिक जरूर पढ़ें भाई। साथ में सीटी की तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर रोज 12 बजे क्लास होती है, जिसके अंदर भाई आपको
25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। 5 सब्जेक्ट के भाई 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। 2100 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे। उनके नोट्स भी दिए जाएंगे। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आपको नोट्स ले सकते हैं भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद।